बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, सर्दियाँ हों और मूंगफली और रेवड़ी का ज़िक्र ना किया जाए, ये अच्छी बात नहीं है। मूंगफली आजकल आम है, रेवड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, तो सोचा क्यों ना आपको ये मैं तरकीब बता दूं कि आप अपने घर में ही रेवड़ी जो है, मज़ेदार किस्म की रेवड़ी बनाना सीख जाएं। चकवाल की जो मशहूर रेवड़ी है, उससे बेहतर किस्म की रेवड़ी आप अपने घर में ही बना लेंगे। तो उसके लिए आपने ले लेना है, फ्राई पैन को चढ़ा लेना है चूल्हे पे, और इसमें 1 कप आपने डाल देने हैं सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल जो है, ये आपने फ्राई पैन में डाल के हल्की आंच पे इनको गरम करना है और इतना रोस्ट करना है कि ये चटकने लगें। जब ये चटकने लगेंगे, इनकी एक खुशबू सी आने लगेगी, तब आपने इनको निकाल लेना है और उसके बाद आपने शीरा बनाना है। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि वो आपने कैसे बनाना है। ये देखिए, ये चटकने लग गए हैं। अब मैं इनको, अब अगर गौर से देखें तो ये थोड़ा-सा कलर भी इनका चेंज हो गया है। मैंने 1 कप ली है चीनी और इसी फ्राई पैन में ये मैंने डाल दी है। थोड़ा-सा 2-3 घूँट जो है इसमें पानी डालूँगा और अब चीनी को मैं अच्छी तरह से पकाऊँगा। चीनी जब मेल्ट हो जाएगी, तब आपने एहतियात करनी है कि चीनी जो है वो जल ना जाए, और हमने किस हद तक जो है वो पकाना है, ये मैं आपको बताऊंगा। कैसे आपने, किस तरीके से आपने चेक करना है कि हमारा शीरा जो है वो बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, ये जब इस स्टेज पे आए, चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाए, तब आपने क्या करना है कि इसमें थोड़ा सा घी डाल देना है। ये आपने लाजमी डालना है। घी के लिए, घी से क्या होगा कि ये चीनी जो है ये बिल्कुल छोड़ देगी, अपना जो फ्राई पैन होगा वो बिल्कुल छोड़ देगी। उसके बाद आपने इसमें थोड़ा-सा लेमन जो है वो डाल देना है, लेमन जूस। 1 लेमन का जूस डाल दीजिएगा, उससे क्या होगा कि इसके अंदर क्रिस्टल नहीं बनेंगे। अब ये देखिए, हमारा बिल्कुल शीरा जो है वो रेडी है, चाशनी तैयार है। अब चाशनी को चेक करने के लिए हमने क्या करना है, इसको ऐसे थोड़ा-सा उठाना है, पानी के अंदर आपने गिराना है। प्लेट में पानी लेके आप जब डालेंगे तो ये बजाय इसके कि उसमें घुल जाए, ये नीचे जाके बैठ जाएगा। बस ये अब हमारा शीरा जो है बिल्कुल ये तैयार है। अब हम क्या करेंगे कि 1 कप जो तिल रखे हुए हैं वो इसके अंदर डाल देंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। इनको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। तब आप इसको निकाल भी सकते हैं किसी और बर्तन में, लेकिन मैं किसी और बर्तन में नहीं निकालूँगा, इसी बर्तन में ही रखूँगा और आपको बताऊँगा कि अब आपने इसकी रेवड़ियाँ कैसे बनानी हैं। बस आपने ये देखिए, इसको देख लें कैसे मैं मिक्स कर रहा हूँ। ऐसे करने से क्या होता है कि ये जो चाशनी है ना, ये हर जगह पे पहुँच जाती है और तिल जो है अच्छी तरह से इसके साथ लिपट जाते हैं। ये देखिए, ये ऐसे करके आपने इसको उलटते-पलटते रहना है। इससे 2 काम होंगे। एक तो ये अच्छी तरह से तिल जो है आपस में जुड़ जाएँगे, और दूसरी बात ये है कि ये थोड़ी-सी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसको हाथ लगाना मुश्किल है। जब ये थोड़ी-सी ठंडी होगी, तब हमने इसी सूरत हाल में इसकी रेवड़ियाँ बना लेनी हैं। और बस ये इतनी सी बात थी। इतनी ज़बरदस्त किस्म की ये रेवड़ियाँ बनेंगी, इतनी खस्ता रेवड़ियाँ बनेंगी कि आपको कोई और रेवड़ी लेने की ज़रूरत ही नहीं बनेगी पड़ेगी, और आपने जो है यही इस्तेमाल करनी है अपने घर में। अपने बच्चों को दें और ख़ुद खाएँ। इंशाअल्लाह सर्दियों में आप ये खाएँगे और मुझे दुआएँ देंगे। ये देखिए, इस साइज़ की आपने रेवड़ी बनानी है, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं बनानी है और बहुत छोटी भी नहीं बनानी, ये देख लें। तो ऐसे करके ये सारी रेवड़ियाँ जो हैं वो हम बना लेंगे। जब ये थोड़ी-सी ठंडी हो जाएँगी, तब आपने इनको, अच्छा, अगर ये हाथों के साथ चिपक रही हों तो आपने क्या करना है, थोड़ा-सा ऑयल लगा लेना है। हाथों पे थोड़ा-सा जब आप ऑयल लगा लेंगे तो फिर इन्होंने चिपकना बंद कर देना है। ये देखिए, ये इसी साइज़ की मैं बनाता रहूँगा। सारी रेवड़ियाँ बना के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख लें, ये साइज़ देख लें, ये चने से थोड़ी-सी बड़े साइज़ की हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अच्छी-अच्छी, प्यारी-प्यारी वीडियोज़ जो है वो देखते रहें। ये देखिए, माशाल्लाह, रेवड़ियाँ हो गई हैं रेडी। अगर इसमें आप इलायची भी डालना चाहें तो आप इसका इलायची का पाउडर बना के वो इसमें डाल सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रेवड़ी बन चुकी है। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। जो दोस्त बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। दोस्तों,
दोस्तों ये रेवड़ियाँ आपने ज़रूर बनानी है अपने बच्चों को, बजाय इसके कि आप दुकानों से लेकर दें, आप अपने घर में बनाएं और उनको खिलाएं। माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त किस्म की ये रेवड़ी बन गई है। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, ये ऐसे, ये कितनी खस्ता बनी हुई है और बिल्कुल छोटे साइज़ की है। रेवड़ी आपने बड़े साइज़ की नहीं बनानी है। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।